ठग की बेटी बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने जंगल के बीचों बीच एक गांव बसा था, जहां ठगों का एक बड़ा गिरोह रहता था। ये ठग राहगीरों को लूटते, उन्हें धोखा देते और कभी-कभी हत्या तक कर देते। इन ठगों के सरदार का नाम कालूराम था, जो चालाक, निर्दयी और बहुत चतुर था। कालूराम की एक बेटी थी, जिसका नाम सावित्री था। सावित्री अपनी माँ की मृत्यु के बाद पिता के साथ जंगल में ही बड़ी हुई। लेकिन बाकी ठगों से अलग, सावित्री के दिल में दया और करुणा थी। वह अक्सर सोचती थी कि उसके पिता जो कर रहे हैं वह गलत है, लेकिन वह कभी खुलकर कुछ कह नहीं पाती थी। एक नया शिकार एक दिन कालूराम के गिरोह को खबर मिली कि एक धनी व्यापारी शहर से गांव की ओर आ रहा है। यह सुनते ही कालूराम ने अपने लोगों को तैयार किया और एक योजना बनाई। जब व्यापारी जंगल में पहुंचा तो सावित्री भी वहां मौजूद थी। व्यापारी बहुत ही शालीन, सरल और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपने व्यापार से कमाया धन भगवान के मंदिर में दान देने जा रहा था। जब सावित्री ने यह सुना तो उसका दिल कांप गया। ठगों ने व्यापारी को रोक लिया। कालूराम ने कहा, जो कुछ भी है सब हमारे हवाले कर दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन व्यापारी डरने के बजाय शांत रहा। उसने कहा, मैं जो धन लेकर जा रहा हूँ वह भगवान का है। अगर तुम इसे छीन लोगे तो इसका पाप तुम्हें लगेगा। यह सुनकर सावित्री के मन में उथल पुथल मच गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यह व्यक्ति निर्दोष है, इसे छोड़ दीजिए। कालूराम को गुस्सा आ गया। उसने डांटते हुए कहा, तू बीच में मत बोल, यह हमारा काम है। लेकिन सावित्री चुप नहीं रही। उसने हिम्मत करके कहा, पिता, हम कब तक यह अन्याय करते रहेंगे? किसी को लूट कर हम कभी सुखी नहीं हो सकते। व्यापारी यह सब देख रहा था। उसने सावित्री से कहा, बेटी, तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हें इस अन्याय से बाहर निकलना चाहिए। परिवर्तन की राह। उस रात सावित्री सो नहीं पाई। वह सोचने लगी कि वह अपने पिता को इस गलत रास्ते से कैसे हटाए। अगली सुबह जब सभी ठग अपने अगले शिकार की योजना बना रहे थे, सावित्री अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? कालूराम ने हंसते हुए कहा, हथियार और डर। सावित्री मुस्कुराई और बोली, नहीं, सबसे बड़ी ताकत है सच्चाई और प्रेम। कालूराम यह सुनकर चौंक गया। उसने गुस्से से पूछा, तू यह सब किससे सीख रही है? सावित्री ने कहा, सत्य की राह पर चलने से ही सच्चा सुख मिलता है। हम जो कर रहे हैं वह पाप है, एक दिन हमें इसका फल भोगना पड़ेगा। कालूराम का परिवर्तन। सावित्री की बातों ने कालूराम के दिल में हलचल मचा दी। उसने पहली बार सोचा कि उसकी बेटी सच कह रही है। उसने अपने पूरे जीवन में कितने लोगों को लूटा, कितनों का खून बहाया, लेकिन क्या वह सुखी था? उस रात वह सो नहीं पाया। उसे अपने सारे अपराध याद आने लगे। अंत में उसने ठान लिया कि वह ठगों का यह काला धंधा छोड़ देगा। अगले दिन कालूराम ने अपने सभी साथियों को बुलाया और कहा, अब से हम यह अपराध नहीं करेंगे। नई शुरुआत। धीरे धीरे कालूराम और उसके गिरोह के लोग मेहनत मजदूरी करने लगे। उन्होंने अपने पिछले पापों का प्रायश्चित किया और एक नई ईमानदार जिंदगी शुरू की। सावित्री की करुणा और साहस ने एक ठग को इंसान बना दिया। वह खुद भी एक शिक्षिका बन गई और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। इस प्रकार एक ठग की बेटी ने प्रेम और सच्चाई से न केवल अपने पिता बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। कहानी की सीख, सच्चाई और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है। परिवर्तन संभव है अगर दिल से चाहो। अच्छाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वह सच्चा सुख देता है।